हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द स्टार का, तो हम कार्ड्स यहाँ पर लगा लेते हैं कि यहाँ पर है। इसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है टावर का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। डेथ का कार्ड है ये, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड हियर इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो ये पर्सन है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है यहाँ पर? ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखो आप इस समय ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत लोअर लेवल पर आपकी सिचुएशन पहुंच गई। मतलब आपका मन खुद, आप अपने मन में उतना ज़्यादा भाव फील नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी फील नहीं कर रहे हो, उतनी ज़्यादा एक होती थी कि कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहे हो जो पहले आपको इस रिलेशन में फील होता था। आप वैसा कुछ भी फील नहीं कर रहे हो। आपकी अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप खुद इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप खुद इस रिश्ते से बाहर आ रहे हो। आपको मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको इनकम्प्लीट फील हो रहा है। बिना कुछ कहे जैसे रिलेशन से कोई इंसान बाहर आ जाता है, ये कुछ ऐसा ही है कि आप ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। ज़्यादा नहीं बात कर रहे हो, इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो आप। बातचीत करना, मिलना जुलना, टेक्स्ट मैसेज, जो भी कुछ आपका कम्युनिकेशन के लिए होता था या जिस भी तरीके से आप इनको पहले ट्रीट कर रहे थे, वैसा आपने कम कर दिया है। इसका पीछे का रीजन भी देखेंगे और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। आप एक न्यू स्टार्ट, न्यू द फूल का कार्ड है। मे बी आप चाह रहे होंगे कि मैं इस रिलेशन में ऐसे, आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप नाउ एनी मोर, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, इसके पीछे का जो भी रीज़न है, जो भी सिचुएशन है, सिनेरियो है, यहाँ साफ दिख रहा था। स्टार का कार्ड है, आपने इस रिलेशन को बहुत गहरा फील किया था। आपने ये फील किया था कि ये जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है और आप इसमें फुलफिलमेंट फील कर रहे थे और आपका पर्सन भी आपके साथ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर फील कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट वाली सिचुएशन थी वो पूरी नहीं हो रही है। वो विश फुलफिलमेंट यहाँ पर इनकम्प्लीट होता हुआ दिख रहा है। विश तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई तभी तो आप बाहर आ रहे हो। मतलब आप देख रहे हो कि आप अचानक से दोनों तरफ से जो एफर्ट्स थे, इक्वल गिव एंड टेक था, बट वो अचानक से एक तरफा हो गया है। एक तरफा इक्वल नहीं रहा है, इक्वल नहीं है। आप ही की तरफ से सिचुएशन ज़्यादातर संभालने की कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ से ज़्यादा हिम्मत दी जा रही है इस रिश्ते को, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप इस एफर्ट को अब लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, आप बिल्कुल भी इस रिश्ते के हिसाब से चलने के मूड में नहीं हो, ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। एंड देन नेक्स्ट इज टावर का कार्ड है। डेफिनेटली आप इस रिश्ते से बाहर आ रहे हो क्योंकि आपने अपने पर्सन को देख लिया है कि वो आपको एक अलग तरीके का बिहेवियर दे रहा है। अब आपके पर्सन आपको देखकर क्या सोच रहे हैं, ये आपकी सिनेरियो थे, ये आपके सिचुएशन है।
और वो क्या फील कर रहे हैं, देखो उनको भी वो टावर का मूवमेंट फील हो रहा है, उनको भी ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से ऊब गए हो या इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते लगाते थक गए हो, इसीलिए ये टावर का मूवमेंट आपकी तरफ से आ गया है। आपकी तरफ से कम कनेक्शन उनको साफ साफ महसूस हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स के साथ में ये फीलिंग उनको आ रही है कि आपने बोल दिया है कि बस ये बहुत हो गया है, अभी मेरे को ये ऐसा जो भी है आपका ड्रामा नहीं चाहिए है। आपने उनसे साफ साफ बोल दिया है और वो ये चीज़ इसको फील कर रहा है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने दिल में आत्मसात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने शायद अपना जो एंगल है वो 365 डिग्री चेंज कर दिया है। अब आप बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दिया है, अब आप बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं आ रहे हो। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जो ये आपने शायद इनको बोल दिया कि जैसे पहले वेव कर रहे थे अभी वैसा वेव नहीं कर रहे, अभी काफ़ी चेंजेस इनके अंदर आप देख रहे हो और वो चेंजेस आपको बर्दाश्त नहीं है या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप बिल्कुल टू द पॉइंट हो, आप बिल्कुल टू द पॉइंट हो, इसलिए आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये चीज़ आपने साफ साफ बोल दी है और यही चीज़ आपने इनको समझा दी है। आपने इनके साथ एक अच्छा बिहेवियर दिखाने की बहुत भरसक प्रयास किया है, आपने इनके साथ एक कनेक्शन को बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास आपका कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है और वो विफलता आपको अच्छे से नहीं दिख रही। ये फिर भी थोड़ा सा आपकी तरफ वापस आने की कोशिश दिखा रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश दिखा रहे कि ये वापस से आपसे जुड़ जाएंगे, वापस से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। जो आपको कमी नज़र आ रही है वो कमी ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप इस समय इस चीज़ के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये खुद को बेवकूफ़ बनाना होगा। अगर आप इनको एक और मौका देंगे तो शायद ही अपने आप को बेवकूफ़ बनाना होगा और आप इस समय इस सिचुएशन में नहीं हैं। आप इस समय आपने अपने आप को इस बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ को लेकर के यू आर नॉट रेडी एट ऑल। आपने साफ साफ ये चीज़ कह दी क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरते, तो आप में से कई सारे होंगे जो एक बार रिलेशनशिप में रह चुके हैं और आप इस पेनफुल सिचुएशन को फील कर चुके हो और आप इन्होंने भी वही पेनफुल सिचुएशन आपको देना शुरू कर दिया है। सो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। आपने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया कि भाई मैं वो पेन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ जो मेंटल मुझे बहुत वीक बना दे, जो मुझे ऐसा फील करा दे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो ये जो है वो आप तकलीफ नहीं लेना चाहते और इसके लिए आपने इनको बोल दिया है सॉरी कि मेरे को ये नहीं होगा। और आप ये इस चीज़ से बिल्कुल 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 इत्तेफाक नहीं रख रहे हो कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। आप कह रहे हो कि भाई मेरे को ये नहीं जानना कि आपकी सिचुएशन कहाँ है, क्या है, कैसे है, कब क्या वगैरह वगैरह। मेरा सीधा सीधा कहना है कि जैसा रिश्ता पहले था वैसा ही चलना चाहिए। और ये जो पर्सन है पहले मजिशियन की तरह आपके सामने आए थे तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि आप इन्हें मजिशियन ही समझें, लेकिन अब इनके बदलते हुए दौर के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, जो कि इनको लगता है टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं। तो आपको भी टाइमली चेंज आ जाना चाहिए आपके अंदर, जो कि आप नहीं ला पा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप जो है आप देख रहे हो कि मुझे ये आपके चेंजेस से कोई मतलब नहीं, मेरे साथ जो आपका रिलेशनशिप, मेरे साथ जो आपका बिहेवियर था प्रेम वाला था, वही प्रेम वाला रिश्ता आप चाह रहे हैं। और ये जो प्रेम वाला रिलेशनशिप है, आपका जो कनेक्शन है वो आप चाह रहे हो। और ये जो पर्सन है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दिमाग से चलने लगे, दिल की बजाय दिमाग से अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं और आप इस दिल को दिमाग के फेर में नहीं पड़ना चाह रहे हो। आपने बहुत क्लियरली कह दिया है। देखो ये अपने तरफ आपको बताने की कोशिश करें कि नहीं ये करेक्ट है और आप अपनी बात बताने की कोशिश करें कि आप किसी भी चेंजेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है ना कि ये आप दोनों के बीच में इस समय एक क्लैरिटी नहीं आना एक क्लैशेस का कारण बन सकता है। लेकिन आप जहाँ तक है अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बहुत बार इनको ये चीज़ समझाई है कि अगर आप क्लियरली नहीं चलोगे, क्लियरिटी के साथ नहीं चलोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो जो आप इन्हें समझाना चाह रहे हो, जो आप इन्हें बताना चाह रहे हो ना,
वो उस पर आप ठीक हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो करेक्ट है, लेकिन इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और इसकी वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं आपको, ये चीज़ भी है। बट आप इस समय के इस सिचुएशन को बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई आप इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप वेस्ट करो, तो आपने ये सारी बातें इनको क्लियरली बोल दी हैं। क्योंकि यहाँ मुझे नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे खासे बातचीत के टर्म्स में और आप बात करके इस व्यक्ति को ये समझा रहे हो कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, और वो एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं और आप उन एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और यही होता है स्टैंड लेना अपने लिए, खुद के लिए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो लोग सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन या तो सुधर जाएगा या तो नहीं सुधरेगा। तो सुधरने की ही सिचुएशन में आप वापस से इस रिलेशन में जाइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर है, आप फिर तो कि आपको ये रिश्ते में वापस जाना है या नहीं, ये तो आपका डिसीजन होगा। अब ये डिसीजन आपको लेना है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है कहने की। तो फिलहाल ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ऑफर चल रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से ही फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।